अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 2020 ख़त्म होने वाला है। ये साल गुज़र गया। मेरे लिए सीखने के हवाले से ये मेरी ज़िंदगी का बेहतरीन साल था और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका ये साल अच्छा गुज़रा होगा। इस दुआ के साथ कि अगला साल आपका इससे भी अच्छा गुज़रे। आपका कुछ जो काम थे जो रुके किसी भी वजह से नहीं हुए, अल्लाह करे कि वो आप 2021 में कर पाएँ। तो आज के दिन मैं आपके साथ 10 जो सबक हैं, लेसन हैं मैंने जो 2020 में सीखे हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मुझे यकीन है ये आप में से काफ़ी लोगों की दिल की आवाज़ होंगे और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इंशाल्लाह। 2020 में मैंने पहली जो चीज़ सीखी वो ये थी, आप सब लोग जानते हैं कि मैंने मल्टीनेशनल्स में काम किया पाकिस्तान में, फिर मलेशिया जाके काम किया कर रहा हूँ। तो हम क्योंकि बड़ी मल्टीनेशनल्स में होते हैं, सारा दिन स्ट्रेटजी की प्रेजेंटेशंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर डिस्कशंस करना, तो ऐसे लगता है जैसे दुनिया हमने कंट्रोल कर ली है। ऐसे लगता है जैसे 5G आ जाएगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स होगा। आप किसी एयरपोर्ट पे जाएंगे तो आपको लगता नहीं है कि ये ग्लोबलाइजेशन किसी दिन थमता रुकता। ये 2020 से पहले की बात मैं कर रहा हूँ। तो जब ये कोविड-19 आया, फिर ये लॉकडाउन्स लगे, तो एक चीज़ का मुझे बहुत शिद्दत से एहसास हुआ, वो अल्लाह पाक के ग्रेटनेस पे मेरा ईमान बढ़ा, मेरा यकीन बढ़ा और इंसान की जो सारी डेवलपमेंट है वो ख़त्म कर दी एक छोटे से वायरस ने। एमआईटी के एक आर्टिकल के मुताबिक इस वायरस का जो वज़न है वो ग्राम्स में भी नहीं है, यानी जितने भी लोगों को वायरस हुआ है उस सब को अगर काउंट करते जाएं तो ये ग्राम्स तक नहीं है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि पूरा सब कुछ इसने जाम कर दिया, हलचल मचा दी। तो ये पहली चीज़ मैंने सीखी है कि कोई भी हमारी डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट को हमें अल्टीमेट नहीं समझना चाहिए। हमारी प्रोग्रेस कहीं पे भी स्टॉप हो सकती है। इस नोट के साथ साथ मैं दूसरी बात आपको बताऊंगा कि जहाँ पे कोविड 19 ने 2020 में हमें सबक सिखाए हैं, वहीं पे जो ट्रांसफॉर्मेशन है इंटरनेट की वो बढ़ गई है। तो एजुकेशन के बारे में लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, एजुकेशन के बारे में बहुत से लोगों ने अपना फीडबैक दिया। मैं एजुकेशन के बारे में बहुत स्टडी किया है, तो मैं आपको पॉइंट ऑफ व्यू अपना देता हूँ कि एजुकेशन को क्या करना चाहिए। अभी एजुकेशन में हमें दो चीज़ें सिखानी चाहिए लोगों को, एक एक्सेस और दूसरा प्रोडक्टिविटी। बस ये दो चीज़ें, तालीम का मकसद यही दोनों चीज़ें होनी चाहिए। अब वो दौर चला गया कि आप पाकिस्तान के सूबों के नाम बच्चों को रट्टे लगवाएं, सदरों के नाम, वज़ीर आज़मों के वो ज़माना चला गया। अब बंदा स्मार्टफोन पे सर्च कर सकता है। इसको मैं कह रहा हूँ एक्सेस करना। बच्चों को ये सीखना चाहिए कि हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। अगर हमने कुछ सीखना है तो हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपने लेट से एक पिक्चर को फोटोशॉप करना है, कोई वीडियो एडिट करना है तो आप वीडियो एडिटिंग A to Z स्टार्ट करो, नहीं। अब क्योंकि फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं तो आप प्रोसेस में भी काम सीख सकते हैं, हाउ टू डू दिस। ज़रूरी नहीं है कि आपका अब इसमें पैशन भी होता है और फिर आपका इंटरेस्ट भी होता है, आप इसमें सीखते हैं। तो जो पहला काम है वो एक्सेस करना है, किस तरीके से आप डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को एक्सेस करके सीख सकते हैं। ये तालीम का काम है कि लोगों को सिखा दें कि आप किस तरीके से लर्निंग कर सकते हैं। ये पहला काम है। दूसरा काम क्या है जी? प्रोडक्टिव होना। प्रोडक्टिव का मतलब ये है कि आप मिनिमम इनपुट के साथ मैक्सिमम आउटपुट ले लें। मैं जिस तरह आपको मिसाल देता हूँ कि मेरा एक रिसर्च पेपर्स पे मेरा एक आर्टिकल है, उसको 13,000 से ज़्यादा लोगों ने वॉच किया है, मेरे उस पर 4 मिनट लगे। तो मेरी ज़िंदगी के 4 मिनट हो गए 25,000 मिनट। तो ये इस तरीके से हमारे नौजवानों को सीखना चाहिए। इसको हम बिज़नेस में वैल्यू क्रिएशन भी कहते हैं। तो ये क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और लर्निंग स्ट्रैटेजीज से आ जाएगा। तो दूसरी जो चीज़ मैंने सीखी है वो ये है 2020 में, वो ये है कि एजुकेशन का काम एक्सेस सिखाना है और प्रोडक्टिविटी सिखाना है। बाकी सारी ये मेमोराइजेशन, ये सारी चीज़ें अभी आने वाले दिनों में हमें नहीं चाहिए होंगी। अच्छा, तीसरी चीज़ थोड़ी इससे भी रिलेटेड फ़नी है कि जब हम ऑनलाइन वर्ल्ड में जा रहे होंगे तो एक बात हमें समझने की ज़रूरत है कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। और जितने भी ऑनलाइन स्टोरीज़ आपके साथ शेयर किए जाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये सच हों। अब इसमें हरगिज़ ऐसा नहीं हो सकता कि जो शख्स अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर कर रहा है वो झूठ बोल रहा हो, ऐसा नहीं है। असल में एक चीज़ जब कन्वर्ट होती है ना टेक्स्ट में और फिर वो डिसाइड करते हैं कि हम लोगों को कितना बताना है, तो कहानी पूरी हम तक नहीं आती।
तो इस वजह से आपने जब भी ऑनलाइन दुनिया में किसी की कामयाबी को देखना है, उससे सीखना है, उससे खुद को कंपेयर नहीं करना। उससे सीखना है, उससे खुद को कंपेयर नहीं करना। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा लोग डिप्रेशन में चले गए ये देख के कि हमसे रिज़ल्ट नहीं आ रहा और देखो जी वो रिज़ल्ट अचीव कर गया। इस तरह एहसास होता है। और बदकिस्मती से हमारे कुछ अदारे आजकल इस तरह की वीडियोज़, इस तरह की चीज़ें पब्लिश कर रहे हैं। ओ जी मैं पढ़ लिख नहीं सका लेकिन मैंने ये कर दिया। ओ जी मेरे हस्बैंड ने मुझे घर से निकाल दिया, मैंने फिर भी ये कर लिया। तो ऐसा हमें लगता है कि उन लोगों के स्ट्रगल से हम भी शायद कामयाब हो जाएं। बिल्कुल आप हो सकते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं होता। तो हर बंदे का अपना कॉन्टेक्स्ट होता है। इंस्पायर हो जाएं, सीखें, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो स्टेप अगले ने अप्लाई किए हैं वो आप करें, क्योंकि हो सकता है कि उन स्टेप्स को अप्लाई करने से पहले उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 20 साल उस काम में लगाए, 10 साल उस काम में लगाए। ठीक है, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है, इसको सीखना बहुत ज़रूरी है। ये तीसरी चीज़ जो है ना मैंने सीखी है। अच्छा, चौथी चीज़ मैंने सीखी है कि जो टेक्नोलॉजीज़ आएंगी ना उनको आपने एक्सेप्ट करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। महातीर मोहम्मद मेरे आइडियल हैं। आप अंदाज़ा लगाएं, हम में से कुछ लोग कहते हैं कि हमने टिकटॉक नहीं बनाया। महातीर मोहम्मद का टिकटॉक है। 95 साल उस बंदे की उम्र है। 20 साल वो मलेशिया का प्राइम मिनिस्टर अपने पहले टर्म में रहा है। अभी भी 2020 के स्टार्ट में मलेशिया का प्राइम मिनिस्टर था, तो 18 से लेकर 18, 19, 20 तक भी वो प्राइम मिनिस्टर दोबारा रहा है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 95 साल की उम्र में वो शख्स टिकटॉक पे वीडियोज़ बनाता है। तो पिछले दिनों वो पवेलियन आए हुए थे। पवेलियन से लेकर पुत्राजया में उनका घर है, बल्कि पुत्राजया उनका घर नहीं है, पुत्राजया में तो पार्लियामेंट है, साइबरजया में। अब जहाँ जो लोग कुआलालंपुर में रहते हैं उनको पता है, साइबरजया से लेकर पवेलियन तक कुआलालंपुर में 40 मिनट का सफ़र वो उन्होंने खुद ड्राइव किया, उस पर उन्होंने वीडियो बनाई। अभी स्क्रीन पे भी आपको वो वीडियो नज़र आ रही होगी। तो आपने डिजिटल चीज़ों को करना ही करना है। इसी से रिलेटेड एक हमारा 5वां भी सबक है, वो ये है कि आपने गिव अप नहीं करना। आप जिस तरीके से महातीर इस स्टेज पे जाकर इस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहा है, तो इससे एक हौसला हमें मिलना चाहिए कि मरते दम तक मेहनत करना है, काम करना है। जिस दिन आप स्लो पड़ गए, जिस दिन आपने कुछ नहीं किया, काम नहीं किया, खुश नहीं दिखे, प्रोडक्टिविटी नहीं दिखाई, तो यू आर गॉन। सो यू हैव टू ऑल द टाइम कीप वर्किंग। दिस इज़ द 5th थिंग जो कि मैंने सीखा है। अच्छा, छठी चीज़ थोड़ी सी फ़नी है, ये मुझे 2020 में इसका बहुत गहराई से एहसास हुआ। वो ये है कि कोशिश करें ज़िंदगी में अपने, कभी फितरत पे गौर करें। जितने भी ये चौपाए हैं, जिस तरीके से गाय, बैल, हाथी, इन सब के 4 पाँव अल्लाह पाक ने बनाए। गाड़ियों को आपने देखा है कि इनके जी 4 पहिए हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी गाड़ी के 2 पहिए हों, बहुत कम आपको नज़र आएगा। तो 2 पहिए होंगे भी तो वो हॉरिज़ॉन्टल होंगे, लाइक एक पहिया आगे, एक पहिया पीछे। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप जब की ज़िंदगी में जब जंप आ रहा हो या जब रोड पे जंप आ रहा हो तो सिर्फ गाड़ी के 2 पहियों हों और दोनों को दोनों ही जो है ना, अगर स्पीड ब्रेकर पे जाएंगे उन पे जंप लगेगा तो गाड़ी के उलटने के चांसेस ज़्यादा हैं। ज़िंदगी भी बिल्कुल ऐसे ही है। 2020 में जिन लोगों के गाड़ी के चारों पहिए तैयार थे, जिनके पास स्किल था, जिनके पास काम था, वो कामयाब रहे। बदले में जिनके 2 पहिए थे वो लड़खड़ा गए, वो डगमगा गए। तो आपने भी ये लाजमी करना है कि वेट नहीं करना, चीज़ों को वेट पे नहीं रखना, तैयार रहना है। मैं ख़ुद का भी समझता हूँ कि मैं वो शख्स था जिसके गाड़ी के 2 पहिए थे। अल्लाह पाक करम फरमाए 2021 में, और मैं भी अपनी ज़िंदगी की बहुत सी चीज़ें हैं जो मैंने इंशाल्लाह सीधी करनी है। तो इसके अलावा जो 7वीं चीज़ है वो थोड़ी सी फ़नी भी है, लेकिन वो सच है, ज़िंदगी का बहुत बड़ा सच है। वो ये है, ज़्यादातर लोग ना खुशामदी और चमचागिरी में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। देखो, आप ज़िंदगी में कुछ नहीं बनने वाले। अगर आप खुशामदी हैं, आप चमचागिर हैं। आपको हमेशा सच बोलना चाहिए, दिल से साफ़ होना चाहिए आपको। अगर आपके अंदर कोई बुराई है और अगर आप किसी क्या कॉज़ में, किसी कैंपेन में लड़ रहे हैं सिर्फ अपने लिए, तो आप कभी भी नाम नहीं बना पाएंगे। लेकिन आपके अंदर अगर दिल में सच्चाई हुई तो अल्लाह आप पे करम करेगा। लेकिन चमचागिरी और खुशामदी से कभी कुछ नहीं होता। आपने सुना होगा कि पेड़ के नीचे कोई बड़ा दरख्त हो, उसके नीचे एक और नई दरख्त नहीं उगता, उसके नीचे घास फूस ही उगते हैं। तो अगर आप किसी शख्स की चमचागिरी सालों सालों से कर रहे हैं, तो अगर कुछ नहीं हो रहा तो इसका मतलब है आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बनाना है। आपने खुद का नाम करना है, खुद ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करना है। ये आपने हमेशा याद रखना है। अच्छा, 2020 में मैंने एक शख्सियत को बहुत स्टडी किया और वो थे ली कुआन यू।
महातीर के बाद जिन शख्सियत को मैंने सबसे ज़्यादा स्टडी किया वो ली कुआन यू थे। ली कुआन यू की बात मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद मैं इंग्लिश में उसकी बात अटैच भी कर देता हूँ ताकि आप सुन लें उनकी बात। ली कुआन यू कहता है कि अगर किसी भी हुकूमत ने, किसी भी अदारे ने, किसी ने कामयाब होना हो तो वो अपॉर्चुनिटीज़ सबके लिए बराबर कर दे, रिजल्ट सबके लिए बराबर ना ही करे। ली कुआन यू कौन है? ली कुआन यू वो शख्स है जिसने सिंगापुर को 20 साल में दुनिया की टॉप डेवलप्ड कंट्रीज़ में शामिल किया। अब उनकी बात सुन लीजिए। And I am dead serious when I said on the eve of National Day, get our ablest and our best into politics. One key requirement is let's avoid hypocrisy and let's do this thing honestly, approximate the market rate. Try and get the government on the cheap, you end up with a cheap government and you'll be sorry for yourselves. अच्छा, नवीं जो चीज़ है वो ये है कि आपने हमेशा अपनी खातून को एम्पावर करना है, चाहे वो हॉस्पिटल्स हों, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, हेल्थ सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर हो। तरक्की तभी मुमकिन हो सकती है कि हम खातून को एम्पावर करें। जिन मुल्कों ने खातून को एम्पावर किया, जहां विमेन प्राइम मिनिस्टर्स थीं, वो ऐसे मुश्किल हालात में कोविड-19 में बहुत पावरफुल रहे। उन मुल्कों ने बहुत तरक्की की, चाहे मलेशिया हो, चाहे न्यूज़ीलैंड हो, चाहे फ़िनलैंड हो। तो इस बात को बहुत समझने की ज़रूरत है। 10वीं चीज़ जिस पे मैंने फ़ोकस किया है वो इस वक्त कॉपी राइट्स और इंटेलेक्चुअल राइट्स के बारे में। मुझे लगता है कि अभी तक एजुकेशन पूरी नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में हमें बहुत एफ़र्ट करनी चाहिए ताकि हम कोशिश ये करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेट करें और लोगों की इंटेलेक्चुअल राइट्स की, कॉपी राइट्स की, पेटेंट्स की इज़्ज़त होगी, तभी हम तरक्की करेंगे। ये मेरे 10 पॉइंट हैं जो मैंने 2020 में सीखे हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छी लगेंगी। अगर आपको अच्छी लगी हैं तो दूसरे के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।